हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। आज संडे है और संडे को मैं जो है एक किताब पढ़ रहा था। दिख रहा है आपको ये? यस, एटॉमिक हैबिट्स। और ये पढ़ते वक्त, हालांकि ये किताब मैंने बहुत पहले लिया था और बहुत बहुत सारे पार्ट्स तो जो हमने पढ़ लिया है इनका। लेकिन आज जो है ना, मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की जो हमारे मोहल्ले में जो बुजुर्ग लोग थे। हमारे कुछ दादा जान थे, कुछ नाना जान थे। तो हमने ना बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक्चुअली ज़्यादातर दोस्ती उन लोगों से थी, बुजुर्गों से थी। तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। भाषा सीखी है, तकनीकी हमने सीखी है उन लोगों से। कुछ ज्ञान जो हमने सीखा है वो उन लोगों से सीखा है। हमारे एक दादा जान थे, इसहाक दादा और अब्बास दादा। तो कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखी हुई है, वो जो है बहुत सारी चीज़ मुझे बताते थे और हम उससे सुन के बहुत सारी चीज़ सीख लेते थे। और एक दादा जान थे हमारे, जो है हमारे छोटे दादा फजर अली अली। वो लाठी वगैरह अच्छा खेलते थे, तलवार वगैरह भी अच्छा चलाते थे। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बाग बगीचे में हमने उनसे सीख लिया जो है। और घोको नाना से भी सीखा है हमने जो है। और एक हफीज़ नाना थे, जो मैं स्कूल से आने के बाद ज़्यादातर उनके साथ हम जो है बैठा करते थे। उनको केस मुकदमा का बड़ा नॉलेज था और पॉलिटिक्स वगैरह का भी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख लिया जो है। तो इस तरह जो है लोग। और एक आदमी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो है सुलेमान दादा, जिनसे मेरी ज़्यादातर और ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। स्कूल से हम 4 बजे घर को आ जाते थे और वो घर को आते थे और आने के बाद वो मेरी अम्मी जान से कहती, अफ़ान आ गया क्या? जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाता था स्कूल्स में, तो मैं क्रिकेट की ग्राउंड पे जाने की बजाय जो है हम सुलेमान दादा के साथ हो जाते थे। और वो जाते थे, घर ले आते थे अपने, और वहाँ चाय पिलाते थे। और चाय की चुस्की के साथ तो कुछ पर्चा वगैरह निकालते थे और हम देखते थे। शुरू में बहुत सारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे-धीरे, चूँकि उनके पास बहुत सारा ज़मीन था, तो पर्चा देखते-देखते मुझे पर्चों की देखने की जो समझ जो है ना, सुलेमान दादा से ही हुआ मुझे जो है। इस तरह ना लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अनुभवी लोगों से। और आज के टाइम के जो बहुत सारे जो नौजवान है ना, वो उनका जो है जुड़ाव ज़्यादातर मोबाइल से हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन नौजवानों को जो है ना, बुजुर्गों के साथ जो है बैठना उठना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग का जो लाइफ होता है ना, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको वो जो ना अकेलापन उनको खाने लगता है। और जब आप उनके साथ बैठते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और जब उन्हें अच्छा लगता है तो उनके एवज में ना आपको बहुत सारी बातें सिखाने लगते हैं वो।